वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम एसेंशियल ड्रग्स और फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर BNS 042 का ब्लॉक 6 है। तो यहाँ पर जो भी एमसीक्यूज हैं वो फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। और BNS 042 का ब्लॉक नंबर 6 है, जो ये लास्ट ब्लॉक है BNS 042 का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे BNSL 043, उसमें टोटल 39 यूनिट हैं। सो आई होप आपको ये पूरे एमसीक्यूज पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ पूरे वीडियोस देखिए आप लोग, क्योंकि जो अभी लॉकडाउन टाइम चल रहा है तो यहाँ पर सबसे अच्छा वे है अपना टाइम निकालने का, वो है पढ़ाई करना। तो यहाँ पर आप लोग प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि नर्सिंग वालों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो, क्योंकि नर्सिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इवन ऑल ओवर स्टेट में। और ऐसी कंडीशन में तो और ज़्यादा भर्ती होंगी नर्सिंग की, आप लोग ऐसा भी मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर है ब्लॉक 6 में जो एसेंशियल ड्रग्स हैं और फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन हैं। तो इसमें टोटल 3 यूनिट हैं। तो हम 2 वीडियो में यूनिट्स को कवर करेंगे, क्योंकि यदि एक ही में मैंने 70-80 क्वेश्चन रख दिए तो आप लोग भी बोर होंगे। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, यहाँ पर जो एसेंशियल ड्रग्स के पार्ट 3 हैं, तो यहाँ पर हम एसेंशियल ड्रग्स का जो पार्ट 1 है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एसेंशियल ड्रग्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इन फॉलोइंग विच इज किल वैक्सीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने बहुत ही इजी क्वेश्चन रखा है, जो सिलेबस बनाया गया है CHO सीरीज़ का। तो यहाँ पर एमसीक्यूज हैं। तो एसेंशियल ड्रग्स का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन फॉलोइंग विच इज किल्ड वैक्सीन। तो किल्ड वैक्सीन इनमें से कौन सी है, तो वो रेबीज वैक्सीन। बाकी सभी क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। बट जो रेबीज क्या है, किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो फर्स्ट में पूछा किल्ड वैक्सीन कौन सी है, दूसरे में पूछा कि कौन सी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है, तो वो क्या है, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ किल्ड वैक्सीन। तो इनमें से कौन सी है जो किल्ड वैक्सीन नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसेंशियल ड्रग्स पार्ट है, फार्माकोलॉजी का पार्ट 1 है CHO सीरीज में। उसमें आपको जो इम्यूनाइजेशन में जो वैक्सीन्स है पूरी, उन सभी के टाइप और कब दी जाती हैं, सभी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ किल्ड वैक्सीन। तो कोलेरा क्या है, किल्ड वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट इज इन इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। तो इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 1978 में, 1978 में। नेक्स्ट इज पेंटा 5 वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो पेंटा 5 वैक्सीन जो दी जाती है बच्चों को, तो उसमें पेंटा का मतलब, पेंटा 5 का मतलब क्या होता है, उसमें 5 वैक्सीन इकट्ठी होती हैं। तो किन 5 डिसीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है डिप्थीरिया, पाइट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा। तो इन 5 डिसीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है पेंटा 5 वैक्सीन। नेक्स्ट इज ओमेप्राजोल इज अ ड्रग। तो ओमेप्राजोल क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है। नेक्स्ट इज ड्रग चॉइस ऑफ द जोलिंगन एलिसन सिंड्रोम। तो जोलिंगन एलिसन सिंड्रोम के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो क्या है, वो ओमेप्राजोल। नेक्स्ट इज विच ड्रग गिवन फॉर बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग। तो यदि बीटा ब्लॉकर पॉइजनिंग हुई है, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की जिन मेडिसिन से पॉइजनिंग हुई है, तो क्या उसमें एज अ एंटीडोट दे सकते हैं, तो वो होगा ग्लूकागॉन। नेक्स्ट है रेनिटिडीन एज अ, तो रेनिटिडीन क्या है, रेंटेक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट है द ड्रग विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। तो कौन सी मेडिसिन है जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को इनहिबिट करती है, कम करती है, तो वो है एरिथ्रोमाइसिन। जो एंटीबायोटिक है एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ राउंडवॉर्म इन्फेस्टेशन। तो राउंडवॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो क्या है, फ्लूकोनेजोल। नेक्स्ट इज सिप्रोफ्लॉक्सेसिन है बैक्टीरियल रिएक्शन इज एक्ट बाय इनहिबिटिंग। तो सिप्रोफ्लॉक्सेसिन जो एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल एक्शन में जो किस तरीके से, जो बैक्टीरियल एक्शन को किस तरीके से इनहिबिट करेगी, तो जो बैक्टीरिया की जो DNA गायरेज चेन है वहाँ पर उस चेन को इनहिबिट करती है क्या, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन।
नेक्स्ट इज द ड्रग विच इनहिबिट द बैक्टीरिया DNA गायरेज एंड किल द बैक्टीरिया। तो कौन सी मेडिसिन है जो बैक्टीरिया का DNA गायरेज है और उस बैक्टीरिया को भी मारती है साथ में, तो वो क्या है, ऑफ्लॉक्सेसिन। नेक्स्ट इज द ड्रग विच इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस एक्सेप्ट। तो सभी मेडिसिन यहाँ पर सेल वॉल सिंथेसिस की प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं बट किसी एक को छोड़कर। तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पेरिन और साइक्लोस्पोरिन, ये सभी सेल वॉल सिंथेसिस की प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं, दबाती हैं, बट नॉरफ्लॉक्सेसिन ये काम नहीं करती। नेक्स्ट इज ड्रग यूज्ड टू रिलीव पेन। तो पेन को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन क्या है, एनाल्जेसिक। एंटीबायोटिक्स हैं जो फीवर के लिए यूज़ की जाती है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर आर। तो फीवर के लिए जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज एनाल्जेसिक इज गिवन इज ओल्ड एज। बुढ़ापे में, बूढ़े लोगों में कौन सी एनाल्जेसिक है जो दे सकते हैं, तो वो डाइक्लोफेनेक सोडियम, बाकी ये में नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक्स आर गिवन। तो एनाल्जेसिक पेन को कम करने के लिए दी जाती हैं, टू रिड्यूस द पेन। नेक्स्ट इज पैरासीटामोल मेडिसिन इज। तो पैरासीटामोल क्या है, एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। नेक्स्ट इज विच ड्रग आर यूज्ड टू रिलीव स्पास्म ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल में किसी भी तरीके का स्पास्म हो तो उसको कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, तो वो कि डाइसाइक्लोमिन। नेक्स्ट इज द डायरेटिक्स ड्रग्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड अर्ली मॉर्निंग। डायरेटिक्स को सुबह के टाइम ही क्यों दिया जाता है, नाइट में क्यों नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन कई बार बहुत सारे नर्सिंग के एग्जाम्स में आ चुका है, क्योंकि नॉक्स्यूरिया की कंडीशन, रात में बार बार यूरिन ना, इसीलिए हमेशा डायरेटिक्स को अर्ली मॉर्निंग ही दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, डी, टू अवॉइड द नॉक्ट्यूरिया, दैट मीन्स नाइट टाइम यूरिनेशन को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट ऑफ डायरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन। डायरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के कारण कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो पोस्चरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट यूनिट हम इसी की देखते हैं, एसेंशियल ड्रग्स, यूनिट नंबर 2 है जो एसेंशियल ड्रग्स पार्ट 2। तो ये फार्माकोलॉजी के MCQs हैं। फर्स्ट यूनिट थी उसमें हमने टोटल 22 MCQ पढ़े। नेक्स्ट में देखते हैं कितने MCQ हैं और किस तरीके के हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच मेडिसिन यूज्ड टू प्रिवेंट प्रीटर्म डिलीवरी। प्रीटर्म डिलीवरी के लिए हमेशा जो मेडिसिन दी जाती है वो क्या है, टोकोलाइटिक एजेंट। सो हियर इज द राइट आंसर इज बी, टोकोलाइटिक मेडिसिन, प्रीटर्म डिलीवरी को रोकने के लिए। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो वो विटामिन डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेली इनटेक फॉर फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड डेली कितना लेना चाहिए, 400 mg। नेक्स्ट इज विच फ्लूइड यूज्ड टू इरिगेट द वुंड। जो वुंड है, घाव है किसी भी तरीके का, उसका इरिगेशन के लिए कौन सा फ्लूइड यूज़ किया जाएगा, तो वो होगा नॉर्मल सलाइन, NS। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इज। तो जो इंसुलिन है लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग है जो, तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का ड्यूरेशन है वो कितना होता है, वो होता है 6 to 8 आवर तक। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर इनमें से कौन कौन से हैं, तो वो है मिग्लिटॉल और प्रोस्ट्रेनॉन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज कैल्शियम सप्लीमेंट यूजुअली कंटेन कैल्शियम इन विच फॉर्म। तो जो कैल्शियम सप्लीमेंट आती हैं, जो कैल्शियम की मेडिसिन आपको दी जाती हैं, टैबलेट दी जाती हैं, तो उनमें कैल्शियम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जनरली कैल्शियम सप्लीमेंट में जो कैल्शियम रहता है वो रहता है कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम लैक्टेट के फॉर्म में। नेक्स्ट इज विच एंजाइम इज यूज्ड टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट फ्रॉम हेड एंड स्पाइनल इंजरी। यदि हेड में या फिर स्पाइन एरिया में किसी भी तरीके की इंजरी के कारण क्लॉट बन गया हो, ब्लड क्लॉट बन गया हो, धक्का जम गया हो, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए, घोलने के लिए कौन से एंजाइम यूज़ किए जाएंगे, तो वो होंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ऑस्मोटिक परगेटिव्स का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है तो वो है लैक्टुलोज और मैग्नीशियम सॉल्ट। नेक्स्ट इज 1 टीस्पून मेडिसिन इक्वल टू। तो 1 टीस्पून मेडिसिन है जो 5 ml के बराबर होती है। नेक्स्ट इज ब्लड बॉर्न बैरियर क्रॉस्ड बाय। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, जनरली बॉर्न नहीं है यहाँ पर, ब्लड ब्रेन बैरियर है, इसको कौन सी मेडिसिन क्रॉस कर सकती है, तो वो है प्रोपेनोलोल मेडिसिन। ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं।
नेक्स्ट इज ड्रग्स कैन बी सेफली गिवन इन प्रेगनेंसी इज, तो प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, तो वो है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज अ साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो मेडिसिन है ये जनरली 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सी मेडिसिन कौन सी नर्व को डैमेज कर सकती है, तो वो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट इज स्यूडोफ्रेनाइंस इज अ ड्रग, तो स्यूडोफ्रेनाइंस क्या है, डिकंजेस्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो मॉर्फिन जनरली ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन है उनमें कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है उन पेशेंट में जिनको ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन हो। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स आर गिवन टू, तो एनाल्जेसिक्स रिलीविंग फॉर पेन, पेन को दर्द को कम करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिगॉक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट इज, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है नर्सिंग में आया हुआ कि डिगॉक्सिन को कब नहीं देना चाहिए, जब हार्ट रेट बिलो द 60 बीट पर मिनट हो, उस टाइम पर कभी भी डिगॉक्सिन नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट गिवन विथ, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को रिफाम्पिसिन मेडिसिन के साथ नहीं दे सकते, बाकी के साथ दे सकते हैं इनकेस जरूरत हो, बट रिफाम्पिसिन के साथ नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज मीजोप्रोस्टॉल अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इज यूजफुल एज, तो मीजोप्रोस्टॉल जो मेडिसिन है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हैं, किसके लिए यूजफुल हो सकते हैं, और एंटी अल्सर के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन रिजल्ट इन ऑल ऑफ द मेंशन्ड कंडीशन एक्सेप्ट, तो ऑक्सीटोसिन मेडिसिन को सभी कंडीशन में दिया जा सकता है बट किसी एक को छोड़कर, जब लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस हो उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन नहीं दे सकते हैं। बाकी मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स और मिल्क इजेक्शन, इन सभी के लिए है जो ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं बट लैक्टोजेनेसिस में नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस रूट, तो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू क्या दिया जाता है, इंसुलिन। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज नॉट यूज इन प्रेगनेंसी, तो एसी इनहिबिटर्स हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहते हैं। नेक्स्ट इज एंटी साइकोटिक ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म इज ट्रीटेड बाय, तो पार्किंसन ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज की जाती हैं वो क्या है, एंटी कोलिनार्जिक मेडिसिन। सो गाइज ये थे एसेंशियल ड्रग्स की 2 यूनिट, इसके बाद जो एक यूनिट बची है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस पसंद आए हों। यहाँ पर टोटल 45 क्वेश्चन रहे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए क्योंकि इन 45 क्वेश्चन में से अभी तक मैंने 5-6 साल के जो कंटिन्यूस पेपर सॉल्व करवाए हैं उनमें से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें क्योंकि फार्माकोलॉजी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू, बाय बाय।